सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग इन दिनों में लगातार जो झूठी शिक्षाएं बाइबल के ऊपर चल रहा है उसका खंडन करते हुए सत्य क्या है उस सत्य को जानने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अब तक 13 विषयों पर हमने क्लास ले चुका है। मेरा विचार है आप लोग इसको सही रूप से सीखते हुए आ रहे हैं। जितने भी मेरा दर्शक है, मैं ये चाहता हूँ आप लोग इसको ध्यान से सीखें, ताकि इस प्रकार का जो शैतानी हरकतें हमारे बाइबल को उठा करके जो गलत शिक्षाएं, जो इंडिपेंडेंट कलीसियाएं जो व्यक्तिगत अपने मन मर्जी का जो सिखा रहा है झूठ मूठ, वो विशेष रूप से कैथोलिक चर्च के विरुद्ध में विरोध करने के लिए, जो ईसा मसीह ने जिस कलीसिया की स्थापना किया उस कलीसिया का विरोध करने के लिए शैतान का एक षड्यंत्र है। ऐसे कुछ लोगों के द्वारा झूठे प्रचार करते हुए अपने और अन्य लोगों को आकर्षित करने के लिए ये कार्य कर रहा है। इसलिए एक एक ऐसे सब्जेक्ट उठा करके जो गलत शिक्षा चल रहा है वो गलत है, सही क्या है बाइबल के आधार पर और हमारा पवित्र परंपरा के आधार पर कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च एवं हमारे कैनन लॉ और हमारे जितने भी सिनड जो काउंसिल्स चले हैं, विशेषकर जो वतिकान सेकंड है, इन सब में क्या क्या टीचिंग हुआ उसके आधार पर हम लोग स्टडी कर रहा है। आज 14वां क्लास इसी प्रकार का एक सब्जेक्ट है। कैथोलिक चर्च में बच्चों को बपतिस्मा देता है, बच्चों को बपतिस्मा दे रहा है, उसको मना करने के लिए, वो गलत करके स्थापित करने के लिए बाइबल का ही कुछ वचन उठा करके उसको गलत तरीके से सिखाते हैं। उदाहरण के लिए अधिकतर लोग ये बोलता है कि ईसा मसीह ने 30 साल के उम्र में बपतिस्मा लिया था, इसलिए बच्चों को बपतिस्मा नहीं देना चाहिए। दूसरी बात, यदि हम लोग मार्कुस का सुसमाचार उसके अध्याय 16 को पढ़ेंगे, मार्कुस का सुसमाचार, मार्क चैप्टर लास्ट वाला 16, उसका वाक्य 15 से पढ़ लेते हैं। मार्क चैप्टर 16 वर्स 15 ऑनवर्स। इसके बाद ईसा ने उनसे कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उससे मुक्ति मिलेगी। ये वचन को लेकर के लोगों को सिखाते हैं कि पहले विश्वास करने का उम्र आना चाहिए, इसलिए ईसा मसीह ने 30 साल में बपतिस्मा लिया। ईसा मसीह ने एक उदाहरण दिखाया, बपतिस्मा कब लेना है, 30 साल के बाद लेना चाहिए। वाह, ये वचन को भी कोट करते हैं। ईसा मसीह ने शिष्य लोगों को भेजते हुए कहा, संसार के कोने कोने में जाओ, सुसमाचार सुनाओ और शिष्य बनाओ।
जो लोग विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा। इनका कहना है सबसे पहले विश्वास करना चाहिए, इसके बाद बपतिस्मा लेना चाहिए। जो बच्चे हैं क्या मालूम है, जैसे हमारे कैथोलिक चर्च के अंदर जन्म के 8 दिन के बाद बपतिस्मा दिया जाता है, वो बेचारे को क्या मालूम है क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है। सही बात है, सोचेगा तो जो अज्ञान लोग हैं, बाइबल के बारे में अच्छा ज्ञान नहीं है, वो लोग जब सोचेगा बिल्कुल सही है तो गलत काम चल रहा है, ये मन में आएगा। यहीं पर एक जो गलती है वो मैं आपको बता करके देता हूं। यदि बोल रहा है पहले विश्वास करना चाहिए, 30 साल की उम्र में होना चाहिए, इसके बाद बपतिस्मा देना है। अगला जो क्या लिखा है, ये पार्ट था 16 ये था, जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उन्हें मुक्ति मिलेगी। ये पार्ट था। अभी इसका बी पार्ट को देखते हैं। जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। इसके बाद वाक्य 17 में लिखा है, विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। अभी वाक्य 17 में कह रहा है कौन विश्वास कर रहा है, किसको बपतिस्मा देना चाहिए। बपतिस्मा देने के पूर्व में ये सही रूप से विश्वास कर रहा है कि नहीं, इसका एक टेस्टिंग होना चाहिए। वाक्य 17 के अनुसार पहले वो चमत्कार दिखाना है। कौन सा चमत्कार है? ईसा मसीह का नाम लेकर के उनको अपतूतों को निकालना जरूरी है, नवीन भाषाएं बोलना जरूरी है। वाक्य 18 में लिखा है उनको सांपों को उठाना है, और अगला लिखा है अगर विष भी पिएगा वो नहीं मरेगा। अर्थात ये सांप नाग उसको काट देगा, वो मरेंगे नहीं। विष उठा करके पी करके दिखाना है, वो नहीं मरेगा, उसको कोई हानि नहीं होगा। वो रोगियों पर हाथ रखेगा, रोगी चंगाई प्राप्त करेगा। ये विश्वास करने वालों का क्या क्या दिखाना चाहिए ये। तो वाक्य 16 के अंदर हम लोगों ने देखा जो लोग विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उनको मुक्ति मिलेगा। वाक्य 17 के अनुसार यदि कोई बीमार व्यक्ति आपके पास आया, आप उनके ऊपर हाथ रखना, वो अगर चंगाई प्राप्त किया, या एक अपदूत को आपके पास लेकर के आए, ईसा मसीह के नाम पर उन्हें निकालना, आपको एक विषैले सांप देगा, उस सांप को आपको पकड़ना है। आपको इस प्रकार का जब चमत्कार दिखाएगा तब आप मुक्ति प्राप्त करेंगे, तब आप बपतिस्मा प्राप्त करेंगे। समझ में आया? इसका मतलब ये गलत शिक्षा चल रहा है। ये विश्वास कहां से शुरू होता है? एक बच्चा जन्म लेकर के जिस माहौल में वो बच्चा रह रहा है, एक क्रिस्तीय परिवार में उस बच्चे का पालन पोषण हो रहा है, वो प्रभु को जान रहा है, प्रार्थना जान रहा है, सीख रहा है। इस प्रकार एक बच्चा विश्वास में बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। कब तक बढ़ते जाता है? मृत्यु तक। कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोल सकता मैं विश्वास में पक्का हो गया, पूर्ण हो गया। ईसा मसीह ने अगला एक बात कहा, यदि तुम राई के दाने के बराबर भी विश्वास करोगे, इस वृक्ष से कहो यहां से उखड़ करके वहां जाए, वो सुनेगा। इस पहाड़ से आदेश दे दो ये वहां से हट जाए, वहां दूसरे जगह पर जाए, वो जाएगा। इसका मतलब विश्वास का परीक्षा इस प्रकार करना पड़ेगा, इसके बाद बपतिस्मा लेना है करके बोल रहा है। ये झूठी शिक्षा है। ये दोनों दो बातें हैं। मुक्ति प्राप्त करने के लिए ईसा मसीह में विश्वास करना जरूरी है, विश्वास करना जरूरी है। दूसरी बात, एक बपतिस्मा, जो लोग बपतिस्मा मांग कर सकता है वो मांग करना है, वो लेना है। कैथोलिक चर्च ये भी सिखाता है जो मांग नहीं कर सकता
या किसी व्यक्ति को आग्रह है बपतिस्मा लेने का, लेकिन सोसाइटी, समुदाय, हमें मालूम है हमारे भारत देश में भी आजकल बहुत प्रॉब्लम हो रहा है बपतिस्मा लेने में। उनके लिए कभी कभी अपने परिवार से, अपने गांव से, अपने समुदाय से उन लोगों को बाहर कर रहा है, कई लोगों को मार डाल रहा है जो लोग ईसा मसीह में विश्वास करते हुए बपतिस्मा ले रहा है। तो यदि कोई व्यक्ति दिल से चाह रहा है मुझे बपतिस्मा, लेकिन नहीं ले पा रहा है, उस आग्रह की बपतिस्मा कहते हैं। इस प्रकार बपतिस्मा भी होता है। जो लोग डिमांड कर सकता है, ले सकता है, उनके लिए मुक्ति प्राप्त करने के लिए बपतिस्मा का जरूरत है। एक कैथोलिक कलीसिया का शिक्षा है। अब विश्वास की बात। विश्वास, एक बच्चा जिस घर में, जिस माहौल में रहता है, वहां पर उस बच्चे को अंदर उस विश्वास का बीज बोया जाता है। उदाहरण के लिए एक क्रिस्तीय परिवार में जन्म लेने वाला बच्चा ईसा मसीह को जानेगा, प्रार्थना करना सीखेगा, चर्च जाना सीखेगा, क्योंकि उस घर के लोग इस प्रकार का आचरण कर रहा है। यदि वही बच्चा एक अन्य धर्म के परिवार में रहेगा, वो ईसा मसीह को नहीं जानेगा। उनके माता पिता, उनका सोसाइटी जिस ईश्वर में विश्वास कर रहा है उसको जानेगा। इसलिए इस विश्वास पॉइंट को समझने की जरूरत है। वो विश्वास की पक्का बनने के बाद, जैसे यहां लिखा हुआ है, विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाएगा, ये बोला, उसका परीक्षा परख करना जरूरी नहीं है। विश्वास बचपन से बोया जाता है और उसमें उस बच्चे को बढ़ाना उस सोसाइटी का, घर का और कलीसिया का ये धर्म है। इसलिए ईसा मसीह ने एक कलीसिया की स्थापना किया है, ताकि उस कलीसिया से जुड़ करके वह विश्वास में बढ़ते जाएं। मेरे बचपन का विश्वास का लेवल या कुछ वर्षों पहले का जो विश्वास का लेवल आज बढ़ा है। इस प्रकार बढ़ते बढ़ते जाता है विश्वास का स्तर जो है। तो ये जो सिखा रहा है, इसका मतलब ये गलत है। दूसरी बात है, यदि हम बाइबल को ही पढ़ करके देखें, बाइबल के अंदर एक व्यक्ति को, विशेष करके बच्चे को बचपन से क्रिस्तीय विश्वास में पालन पोषण कर करके उनका आत्मा को बचाना माता पिता का कर्तव्य है। उसके लिए सबसे पहला जो संस्कार है बपतिस्मा, ये देना जरूरी है। क्यों बच्चों को बपतिस्मा देना है? यदि हम लोग रोमियो का पत्र अध्याय 5 वाक्य 12 को अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर एक व्यक्ति के द्वारा संसार में पाप आया, उसके द्वारा मृत्यु आया, और इसलिए दूसरे एक व्यक्ति के द्वारा संसार में मुक्ति का आगमन होने के विषय में इस प्रकार सब लोग पाप का जीवन जी रहे, पाप में जन्म ले रहा है। मैंने अनेकों क्लास में यह सिखाया था, मनुष्य जो जन्म ले रहा है, जो ईश्वर ने आदम और एवा का सृष्टि किया था, जन्म पाप नहीं था, उसमें जन्म विशुद्धि कहते। आदम और हेवा की सृष्टि जन्म विशुद्धि में था। कब जन्म पाप आया? उन्होंने उस जन्म विशुद्धि में रहते हुए भी शैतान के वश में पड़ करके पाप किया, जन्म विशुद्धि को नष्ट किया। इस जन्म विशुद्धि के अभाव की अवस्था को हम लोग जन्म पाप या आदि पाप या ओरिजिनल सिन ये कहते हैं। तो हरेक बच्चा इस प्रकार का जन्म विशुद्धि के अभाव में जन्म लेते हैं। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1250 में इसी विषय में लिखा हुआ है, हर एक बच्चा जन्म पाप में जन्म लेते हैं, अर्थात जन्म विशुद्धि के अभाव में जो ओरिजिनल सिन है उसके साथ हर बच्चा जन्म लेते हैं। उससे मुक्ति के लिए बच्चों को बपतिस्मा देना जरूरी है करके कलीसिया सिखाते हैं। दूसरी बात, यदि हम लोग मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 को पढ़ेंगे, वहां पर ईसा मसीह के पास बच्चों को लेके आ रहा था, तब शिष्य लोग उसको मना कर रहा था, क्योंकि
मैंने ये बात भी कई बार हमारे क्लासों में बता करके दिया। यहूदी परंपरा के अनुसार बच्चों का या स्त्रियों का कोई गिनती नहीं होता था। उनको कोई अनुमति नहीं था गुरु के चरणों में बैठ करके कुछ शिक्षा लेने का। तो इस प्रकार उनका ना गिनती है, उनका कोई मान सम्मान, कुछ आदर नहीं था। इसी वजह से गुरु के पास आने के लिए, रब्बी के पास आने के लिए बच्चों को और स्त्रियों को मना कर रहा था। तब हम लोग मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 14, मार्क चैप्टर 10 वर्स 14 में पढ़ते हैं, ईसा मसीह ने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, बच्चों को यीशु के पास आने से मत तो रुको। ये बोल करके ईसा मसीह ने उनका स्वागत किया, बच्चों को अपने हाथों में उठाया, सीने में लगाया, प्यार दिया। वहां पर ईसा मसीह एक शिक्षा और दे रहा है, उसको नहीं, हम बच्चों को लेके आने के लिए ईसा मसीह ने आग्रह किया। लेकिन कुछ कलीसिया, कुछ लोग बच्चों को अनुमति नहीं दे रहे, आने के लिए नहीं दे रहा है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1244 के अंदर 1244 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, ये जो बच्चों को बपतिस्मा देना, बच्चों को कलीसिया का सदस्य बनाना, बच्चों को चर्च में लेके आना, प्रार्थना में सम्मिलित करना, ये एक अपोस्टोलिक ट्रेडिशन है। प्रेरितों से ये चलते आ रहा है। उसके लिए उदाहरण है, यदि हम प्रेरित चरित्र अध्याय 16 को पढ़ेंगे वाक्य 15 में, एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 15 में हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर लिदिया और उनके पूरे परिवार को बपतिस्मा देता हुआ, लिदिया और उनके परिवार का केवल बड़े पति पत्नी को नहीं, परिवार का माने छोटे बच्चे से लेकर के बड़े पूरे परिवार को बपतिस्मा देता हुआ हम लोग पढ़ते हैं। उसी प्रकार अध्याय 16 का वाक्य 33 में, चैप्टर 16 वर्स 33 में हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर पौलुस और सीलस, उनको जो जेल से मुक्ति रिहा करने के बाद हम लोग देख रहा है, वो जो जेलर जो है उनके घर में लेकर के जा रहा है। वहां पर जेलर और उनका पूरा परिवार बपतिस्मा लेता हुआ, परिवार पूरा बपतिस्मा लिया। इसका मतलब है परिवार पूरा बपतिस्मा लिया लिखा हुआ है, इसका यह मतलब हो गया बच्चे और बड़े। उसी प्रकार कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 16 में संत पौलुस लिखते हैं, मैं उतना ज्यादा लोगों को बपतिस्मा नहीं दिया, लेकिन मैंने किसको दिया? मैंने स्तेफानुस के परिवार को दिया। देखो, केवल स्तेफानुस को दिया करके नहीं लिखा, स्तेफानुस के परिवार को मैंने बपतिस्मा दिया। इस प्रकार परिवार को। इसी प्रकार एक और है, प्रेरित अध्याय 10 में पेत्रुस को कॉर्नेलियस के घर में बुलाते हैं, एक शतपति है, वहां उनको बुला करके पेत्रुस वचन सुन रहा था, तो एक गैर यहूदी होकर के उनके परिवार में जाकर के वचन सुनाया और सुनने वाला सब पवित्र आत्मा से भर गया। ये देकर के पेत्रुस ने आदेश दिया इन सबों को बपतिस्मा देने के लिए। वहां छोटे बड़े सब लोग दे, सबों को बपतिस्मा दिया गया। इसलिए बाइबल साक्ष्य दे रहा है कि बच्चों को और बड़ों को बपतिस्मा देता है। कि अभी चर्च फादर्स का कुछ लिखा हुआ हम लोगों को मिलेगा, फर्स्ट सेंचुरी में लिखा हुआ कई ऐसा नियम में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। एक तो दिदाक है, उसके अंदर बपतिस्मा देने का क्रम, और कई जो चर्च फादर्स लिख रहे हैं, जब ज्यादा लोग बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए है तो सबसे पहले बच्चों को दे दो, इसके बाद युवकों को, इसके बाद बड़ों को। इस ऑर्डर में बपतिस्मा देने का एक ऑर्डर बनाया हुआ, यह भी एक प्रूफ है प्रेरितों से बच्चों को बपतिस्मा देता आ रहा है। अभी हमें मालूम होना चाहिए बपतिस्मा एक
नया विधान के, तो पुराना विधान के अंदर हमें मालूम है सर्कमसिशन करना जरूरी था, सर्कमसिशन करना जरूरी है, खतना करना जरूरी था। अभी नए विधान के अंदर ये नया तरीका है बपतिस्मा ग्रहण करना। कहां लिखा हुआ है? संत पौलुस कोलोसियों को लिखते हैं, कोलोसियों का पत्र अध्याय 2 वाक्य 11 और 12 के अंदर साफ साफ संत पौलुस लिखते हैं हम लोगों के लिए बपतिस्मा ही खतना है। बपतिस्मा अगर खतना है, खतना का नियम क्या था? खतना के लिए ईश्वर ने नियम दिया, जन्म का 8वां दिन में बच्चों का खतना करना चाहिए। जब यह नियम अब्राहम को दिया, अब्राहम 99 साल का था, उनका पुत्र 14 साल का था, उसको इस्माइल को और अब्राहम और उनके घर के सब नौकर बच्चों से लेकर के बड़ों तक सबों को उस दिन खतना किया गया। तो खतना का नियम यदि 8वां दिन है, इसलिए कैथोलिक चर्च कहते हैं बच्चा जन्म लेने के तुरंत बाद उनको बपतिस्मा देना चाहिए। अभी एक कैनन लॉ है इसके अंदर, कैनन लॉ 849 वहां पर दिया है जो बपतिस्मा है ये अन्य संस्कारों को ग्रहण करने का एक प्रवेशिका है। इसलिए अन्य संस्कारों को ग्रहण करने का उम्र आने के पहले पहले बपतिस्मा संस्कार देना जरूरी है, बपतिस्मा संस्कार देना जरूरी है। अभी कैनन लॉ 867 के अंदर, कैनन लॉ 867 के अंदर जन्म लेने के बाद 1-2 सप्ताह के अंदर जितना जल्दी से जल्दी बच्चों को बपतिस्मा दे सकता है उतना जल्दी देने का नियम बनाकर रखा है। ज्यादा लंबा, ज्यादा उम्र होने तक इंतजार ना करे, बच्चों को बपतिस्मा जन्म के आसपास के सप्ताहों में ही देने का नियम कैनन लॉ 867, रोमन कैनन लॉ के अंदर 867 में भी ये इस कारण बता करके दिया क्योंकि ये हमारा जो प्रेरितों से चलने वाला एक नियम है। यदि मान लो केवल बड़ों को दे रहा है, जैसे सिखा रहा है 30 साल में इस समस्या, इसलिए 30 साल के बाद ही देना है, बड़ों को देना चाहिए। कैथोलिक चर्च में भी जो नया कन्वर्ट लोग हैं उनको बड़ों को भी देता है, लेकिन केवल क्रिस्तीय परिवार में जन्म लेकर क्रिस्तीय विश्वास में जिनका पालन पोषण हो सकता है उन बच्चों को बपतिस्मा देने का अनुमति है। अन्य जो लोग हैं पहले कैटेकिज्म सीखना जरूरी है, प्रभु को जानना जरूरी है और अपने मुख से ईसा मसीह को मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करना, अपना विश्वास को प्रकट करना उनके लिए जरूरी है। मान लो जैसे उन अन्य कलीसिया जो सिखा रहा है ईसा मसीह ने 30 साल के उम्र में लिया, इसलिए 30 साल के बाद ही बपतिस्मा लेना है। मैंने एक क्लास इससे पूर्व में लिया था, ईसा मसीह ने 30 साल की उम्र में क्यों बपतिस्मा लिया, उसका कारण सब बाइबल के उदाहरण सहित मैंने उस क्लास लिया था, इसलिए उसमें जाने की जरूरत नहीं। इनका कहना है ईसा मसीह ने 30 साल की उम्र में लिया, इसलिए 30 साल के। उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है मैं एक आधा गिनाना चाहूंगा। सबसे पहली बात है बच्चों का जो हक है, जो प्रभु की कृपा आशीष प्राप्त करने का, जैसे मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 में हम लोगों ने पढ़ा, ईसा मसीह ने बोला बच्चों को मत रोको। ईश्वरीय कृपाएं अनुग्रह प्राप्त करने के लिए बच्चों को इसके द्वारा हम लोग रुका रहा है। 30 साल तक बच्चों को अनुग्रह की कृपा की जरूरत नहीं है, ये बोल रहा है। दूसरी बात है इन्हीं लोग बोलता है बपतिस्मा के बगैर कोई स्वर्ग नहीं जाएगा। इसलिए कैथोलिक कलीसिया में जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर
जो पानी सिर पर उंडेल करके जो बपतिस्मा होता है उसको भी मना करते हुए नहीं डुबकी लगाओ, ईसा मसीह ने डुबकी लगाया बोल करके जो योहन का डुबकी का बपतिस्मा दिलाते हैं। बपतिस्मा डुबकी का नहीं है, तुम स्वर्ग में नहीं जाएगा। यदि इन लोग इस प्रकार बपतिस्मा के बगैर स्वर्ग नहीं जाएगा ये सिखा रहा है, हम लोग कैथोलिक लोग नहीं सिखाते, इन लोग सिखा रहे हैं। अभी उनसे ही जब तक तुम 30 साल तक बपतिस्मा भी नहीं दे रहा है, मना भी है, ईश्वरीय कृपा से वंचित भी कर रहा है, उससे पहले कितने लोगों का मृत्यु हो जाता है। इसका मतलब तुम लोगों को स्वर्ग जाने के लिए मना कर रहा है। एक तो स्वयं सिखा रहा है बपतिस्मा के बगैर स्वर्ग नहीं जाएगा, इसके बाद बोल रहा है 30 साल के बाद ही बपतिस्मा लेना है। उससे पहले मरने वालों को इसका मतलब तुम नरक भेजना चाहते हैं। तो ईश्वरीय कृपा से वंचित करने का एक तरीका है ये बच्चों को बपतिस्मा नहीं देना। दूसरा, ये हम लोगों ने देखा है पवित्र बाइबल में प्रेरितों के समय से ये चलते आ रहा है। प्रेरितों के समय से चलते आने वाला इस ट्रेडिशन को, ये तरीका को बोल रहा है अब हम लोग ये मानेंगे नहीं। 16वीं सदी से इसको मानना बंद किया, 16वीं सदी तक वही चलते आ रहा है। इसके बाद कुछ लोग इसका मना करना शुरू किया। इसका मतलब पवित्र बाइबल जो सिखा रहा है हम उसको भी नहीं मानेंगे, उसके विरोध करने वाला लोग। तीसरा प्रॉब्लम यह है कलीसिया में 7 संस्कार है। सबसे पहले बपतिस्मा लेकर के प्रभु का शरीर का अंग कलीसिया का सदस्य बनना जरूरी है अन्य संस्कारों को ग्रहण करने के लिए। इसका मतलब बपतिस्मा ना दे करके बोल रहा है तुम ना ईसा मसीह के शरीर रक्त को ग्रहण करो, तुम पाप में ही सड़ते रहो, तुम पाप में ही मरते रहो, तुम्हें पाप स्वीकार करने का भी जरूरत नहीं, तुम्हें शादी करने का भी जरूरत नहीं। किसी भी अन्य संस्कार ग्रहण करने के लिए ये मना करेगा, क्योंकि सबसे पहले बपतिस्मा प्राप्त कलीसिया का सदस्य बनने के बाद अन्य संस्कार मिल सकता है। अगला, ईसा मसीह का ये कलीसिया जो बोल रहा है ईसा मसीह का शरीर का अंग है। जब बपतिस्मा प्राप्त करता है इस प्रकार हम लोग प्रभु के शरीर का अंग बन जाते हैं, कलीसिया का सदस्य बन जाता है। जिसको हम लोग बपतिस्मा नहीं दे रहा है इसका मतलब मसीह का शरीर का अंग अर्थात कलीसिया का सदस्य या क्रिश्चियन बनने से हम लोग उनको ब्लॉक कर रहा है। इस प्रकार अनेकों मैं गिना सकता हूं। यदि बच्चों को बपतिस्मा नहीं देने से, बच्चों को बपतिस्मा देने से ये फायदा है बचपन से बच्चों को प्रभु का शरीर का अंग और ईश्वरीय वरदानों से, कृपाओं से, आशीषों से, पवित्र आत्मा से उन्हें भरता है और माता पिताओं का और कलीसिया का जो समुदाय है ईसा मसीह का जो शरीर का अंग उसका सदस्य बन करके उनके उदाहरण, उनके टीचिंग और उनकी प्रार्थनाओं में वो सम्मिलित होकर के वो अपने विश्वास में बढ़ने की कृपा मिल जाते हैं। इसलिए बच्चों को बपतिस्मा देना अनिवार्य है। ये जो टीचिंग बच्चों को नहीं देना हम लोगों ने देखा बाइबल के अनुसार, अपॉस्टोलिक ट्रेडिशन के अनुसार और ईसा मसीह के वचन के अनुसार सब ये गलत है। इसलिए हमें अपने बच्चों को बपतिस्मा देना चाहिए। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दीजिए हमारे कैथोलिक चर्च के लिए। चर्च में जो एक सिस्टम प्रेरितों से चले आ रहा है वो ट्रेडिशन के अनुसार हमारा चर्च चलता है, बाइबल के वचन के अनुसार चलता है। संतों का बहुत ही अच्छा उदाहरण हम लोगों को प्राप्त है। सभी के लिए धन्यवाद दीजिए। जितने भी इस कलीसिया का सदस्य हैं, बपतिस्मा प्राप्त लोग प्रभु का अनुग्रह में प्रभु के समान जीवन जी करके, एक पवित्र जीवन जी करके, स्वर्ग राज्य के योग्य जीवन जी करके
आगे बढ़ने के लिए और अपना जीवन अन्य लोगों के लिए उदाहरण बनने के लिए हम प्रयत्न करेंगे। हम सच्ची शिक्षा पर चलेंगे, सच्ची शिक्षा के अनुसार जीवन जिएंगे। क्रिस्त एक है, एक ही बपतिस्मा है, क्रिस्त एक है, एक ही संस्कार है। उस संस्कार को हम लोग ग्रहण करते हुए उस कलीसिया से जुड़े रह करके एक ही बपतिस्मा में विश्वास करते हुए बार बार जाकर के नहीं, निर्णय कीजिए एक अच्छा जीवन जीने का। कलीसिया के अन्य संस्कारों को ग्रहण करने के लिए इसके द्वारा हम योग्य बनेंगे। कलीसिया में जो 7 संस्कार है, सबसे पहले ये जो पहला वाला जो प्रवेशिका सैक्रामेंट ऑफ इनिशिएशन, इसको लेकर के एक द्वार है क्रिस्तीय जीवन में, क्रिस्तीय समुदाय में एक प्रवेशिका, एक द्वार है। इस बपतिस्मा को ग्रहण करने का निर्णय करें। अपने बच्चों को जन्म से जल्दी 10-15 दिन के अंदर कोशिश कीजिए, या अन्य जो उपयुक्त दिन जल्दी से जल्दी बच्चों को बपतिस्मा देकर बच्चों को क्रिस्तीय विश्वास में पालन पोषण करने का, परिवार बच्चों के लिए एक उदाहरण बने। रोज पारिवारिक प्रार्थना, हर इतवार को छोटे बच्चों को भी चर्च में लेकर के जाना, निर्णय कीजिए। इस प्रकार क्रिस्तीय विश्वास का उदाहरण हम अन्य लोगों के सामने और अपने अच्छाई के लिए भी जी करके दिखाएंगे। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।